ब्लास्ट होता है, थ्योरी एक ही होती है, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। और नहीं तो क्या? आईएसआई के साथ में नाम तो बताइए। जितने भी लोग पकड़े गए हैं उनमें 80% हिंदू हैं। रशीदी साहब, उतने पैसे दे दे के वो लोग डॉक्टर बने, एमबीबीएस किया, एमडी किया और उसके बाद उन्होंने आतंकवाद चूज किया। ये बड़ी अच्छी बात कही है। क्योंकि आतंकवादी आतंकवादी होता है, आतंकवादी को किसी धर्म मजहब के साथ जोड़ना ही गलत है। अच्छा, हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मौलाना साजिद रशीदी बोल रहा था कि 80% हिंदू आतंकवादी होते हैं। फिर सुचरिता कुकरेती ने इसे ढंग से धोया, देखकर मजा आ जाएगा आप लोगों को। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पिक्चर चालू करो बे। ये कोई नई कहानी नहीं है। हमेशा जब भी कहीं ब्लास्ट होता है, थ्योरी एक ही होती है, देखिए आप मुसलमान मुसलमान मुसलमान। मैं किसी का डिफेंड करने नहीं आया हूँ, मैं आतंकवादियों को ये कहने नहीं आया हूँ कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अरे झूठ बोल रहा है। गाड़ी जिसके नाम पर है उस पर बात करनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। किन किन के नाम पर है बताइए आप। तो एक के नाम पे थी, के नाम पर है गाड़ी, एक के नाम पे थी, 7 अच्छा लोगों के नाम पर थी गाड़ी। हिंदू के नाम पर है गाड़ी। हिंदू, उस हिंदू का नाम क्यों नहीं ले रही हैं? एक सेकंड हिंदू का जिक्र आप क्यों इस कर रही हैं? पूरी आतंकी घटना में इसमें 8 डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं और मैं उनका धर्म नहीं बता रही हूँ, लेकिन गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो कि हाँ गाड़ी अब आगे ना बात आपकी ज़बान नहीं। में। गाड़ी चलाने वाला, गाड़ी उसके नाम है, चलाने वाला क्या मतलब? कौन है बताइए, नाम चलाने वाला बताइए। क्या मतलब? 7 नाम है, 7 नाम बताइए आप। 7 नाम बताइए रशीदी साहब, 7 नाम बताइए। चलिए, नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। आईएसआई के साथ में नाम तो जितने भी बताइए। लोग पकड़े गए हैं उनमें 80% हिंदू हैं। रशीदी साहब, आप पहले नाम बताइए। इस बात को आप हम तो मुझे नहीं कहते पता इस है बात कि को क्या कि वो पॉइंट हिंदू प्रूफ क्यों करना चाह रहे हैं। एक मिनट, आपने पहले आप क्या पॉइंट प्रूफ करना चाह रहे हैं मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ। मैंने आपसे कहा 7 नाम बता दीजिए, आप नहीं लेंगे। 7 नाम बता दीजिए, उसमें एक नाम है सलमान, एक नाम है तारिक, एक नाम है देवेंद्र। यही कहना चाह रहे हैं ना आप? सलमान के बाद सारे नाम लीजिए, सारे नाम लीजिए। अगर ले लेंगे 7 नाम तो मैं सरेंडर कर दूंगी, माइक ऑफ करूंगी, लेकिन माइक ऑन है इसलिए झूठ नहीं बोल पाएंगे आप। मैं एक मिनट मेजर गौरव आर्य के पास जा रही हूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जिस तरह का ये आतंकी हमला था, उसके बाद जांच में ये कहना, ये पढ़े लिखे सफेदपोश डॉक्टर थे। हम बार बार अभी तक ये कहते रहे हैं कि देखिए गरीबी की वजह से, वहां पर उनके हालात की वजह से ये आतंकवाद की तरफ चले जाते हैं। अरे ये तो पढ़ लिख कर आतंकवाद की तरफ जा रहे थे। तुषारता, पहली बात तो यह है कि इसका एजुकेशन से कोई लेना देना है नहीं, ना कभी था। ये एक धारणा बनाई गई है, ये एक नैरेटिव था कि जो गरीब है वो आतंकवाद। ओसामा बिन लादेन जो था वो ही वाज अ सिविल इंजीनियर। अयमान अल ज़ावेरी वो जो था वो एक डॉक्टर था, इजिप्ट में उसने डॉक्टरी की पढ़ाई करी। तो ऐसा नहीं है। दूसरी चीज है कि जहां तक ये बात है कि ये लोग पढ़ लिख गए फिर भी ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं, तो देखिए ये एक माइंडसेट है, ये एक साइकोलॉजी है, ये एक जहनियत है। बात तो सही है। मौलाना रशीदी साहब ने भी बोला कि उसमें जो काफ़ी लिस्ट है वो कह रहे हैं 80 नाम हिंदुओं के हैं उसमें, जो कुछ हनी ट्रैप हुए थे, जिनको आईएसआई ने पैसे देके उनको खरीदा था, उनका ईमान खरीदा। तो सबको मेरे हिसाब से हिंदू हो मुसलमान हो जो भी देश के खिलाफ जाए सबको फांसी मिलनी चाहिए। उसका कोई भी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन हो, उसकी कोई भी कुछ भी हो, एनीबडी who works against your country, I think he should get the ultimate punishment। तो हिंदू मुसलमान उससे it hardly matters to me, मुझे कोई 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता और उसको सजा मिलनी चाहिए। दैट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। क्या बात है सर। एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये एक नैरेटिव चलाया गया बहुत पहले, जब हम लोग जेएनके में थे तब भी ये नैरेटिव चलाया जाता था कि ऐसा होता है ऐसा होता है। कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसको रेडिकलाइज होना है वो रेडिकलाइज होता है। जिसने वो चूरन खा लिया उसके खून में समा गया। बड़े अच्छे अच्छे लोग भी हैं। अब देखिए ये सारे डॉक्टर कश्मीर से पकड़े जा रहे हैं, लेकिन मैं इतने कश्मीरियों को जानता हूं, दे आर द फाइनेस्ट ऑफ पीपल। अब ये पकड़े गए 4-5, ये पकड़े गए 4-5 और इसमें से ज्यादातर कश्मीरी थे, लेकिन अच्छे लोग भी बहुत हैं वहां पे ज्यादातर। लोगों की जान चली गई, 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उस पर मौलाना साजिद रशीदी हंसना चाहें तो हंस सकते हैं, स्वागत है उनका, आखिर वो तो हंसेंगे। खैर, मैं आगे आना था। इस देश में मतलब या दुनिया में कहीं भी बच्चा जब रोता है उसको दूध पिलाने के लिए मां इतनी जल्दी नहीं भागती जितना इस देश में पॉलिटिकल आउटफिट्स, आतंकवादियों को बचाने के लिए पॉलिटिकल आउटफिट्स आ जाते हैं। जितनी तेजी से सारी एजेंसीज निकल कर आ जाती है जो एक सामाजिक स्तर पर अपने आप को बताते हैं कि वो संस्था है। मां इतनी तेजी से दूध पिलाने रोते हुए बच्चे को नहीं आती जितनी तेजी से ये बचाने आ जाते हैं।
संजय राउत का कहना है कि रोजगार नहीं है, रोटी नहीं है, इसलिए वो आतंकवादी बन जाते हैं बच्चे। इसके अलावा अबू आजमी का कहना है कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ पैदा होता है आतंकवादी। इसके अलावा जो है, अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो महबूबा मुफ्ती यही बात कहती है कि इन कमजोर लोगों को परेशान करना बंद कीजिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई। मेरे देश में मुझे नहीं पता 1 करोड़ रुपए कितने लोगों के पास होते होंगे, लेकिन एमबीबीएस करने के लिए 1-1 करोड़ रुपए से ज्यादा फीस लगती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उतने पैसे दे दे के वो लोग डॉक्टर बने, एमबीबीएस किया, एमडी किया, और उसके बाद उन्होंने आतंकवाद चूज किया। और ये जो नैरेटिव है अनपढ़ लोग ही आतंकवादी बनते हैं, बिल्कुल नहीं बनते भाई। मैं तो कहता हूं इस देश में, इस देश के कुछ आतंकवाद परस्त लोगों ने ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश की कि गरीब आदमी आतंकवादी बनता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। अबू अल बकर बगदादी जो है पीएचडी था, ओसामा बिन लादेन सिविल इंजीनियर था, अल जवाहिरी सर्जन था, मसूद अजहर पत्रकार था, अफजल गुरु डॉक्टर था, इसके अलावा याकूब मेमन चार्टर्ड अकाउंटेंट था, इसके अलावा उमर शेख एलएसी ग्रेजुएट लंदन से था, इसके अलावा फैसल था, और तमाम पता नहीं कितने लोग हैं। अगर आप लिस्ट पढ़ेंगे तो सारे जितने भी आतंकवादी हुए वो एक से एक ज्यादा अच्छी बेहतर एजुकेशन लेकर वहां पहुंचे। लेकिन सच ये है कि इस देश में कोई आतंकवादियों को कुछ कह ना दे, उनसे कोई सवाल ना कर ले। नहीं, किरण जी ने अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है थोड़ी देर पहले। बहुत परेशान था शिवम, किरण बेदी से मैंने बात की। क्या बात है सर। हमने हमेशा से हर आतंकवादी गतिविधियों का पुरजोर से खंडन किया था, करते रहेंगे। दिल्ली में जो कार ब्लास्ट हुआ जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें चली गई, मैं उसका पूरी तरह से खंडन करता हूं और ये चाहता हूं कि जो भी उसमें इन्वॉल्व हो उस ब्लास्ट में उसके खिलाफ कानूनी कड़ी कार्रवाई की जाए और जो सजा हो कानूनी उसको देना ही चाहिए। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा सूचना। अब ब्लास्ट के अंदर जो सस्पेक्ट पकड़े गए हैं वो कुछ मुसलमान उनके नाम है। अब वो उसकी वजह से ये मीडिया में और ये कल से तमाम ये जो पूरी मुसलमान कौम को घोषित कर दिया जा रहा है कि ये सब आतंकवादी है, ये सब रेडिकलाइज है। ये गलत है। देखिए, चुनिंदा लोगों के लिए आप सबको ये बोलोगे कहां से रेडिकलाइज हुआ, तो वैसे आप देखते जाओ तो आतंकवादी तो इंदिरा गांधी का जिन्होंने कत्ल कर दिया था वो क्या आतंकवादी नहीं थे, वो क्या मुसलमान थे। राजीव गांधी का जिन्होंने कर दिया क्या वो मुसलमान थे, वो भी तो नॉन मुस्लिम ही थे। अभी आप देखो कर्नल, नहीं तो उनको किसी ने डिफेंड किया, वारिस साहब, उन्हें किसी ने डिफेंड किया। सर एक मिनट, नहीं एक नाम से मुझे आपत्ति है और अगर मैं बीच में ना बोलूं तो फिर आई विल फील गिल्टी फॉर नॉट स्पीकिंग आउट। कर्नल पुरोहित is not guilty. Colonel Purohit was promoted to the rank of a full colonel. He has led a life of honor and dignity and service to this nation. He was wrongfully imprisoned. उन्होंने टॉर्चर सहा है सर जेल के अंदर, उनको मारा गया है, पीटा गया है, टॉर्चर करा गया है। That man is innocent and he's an officer and I salute him. बस, और बाकी सर आपको जो करना है करिए, मुझे कोई नहीं बोलूंगा। वारिस साहब, आपकी सुना मैंने। हाँ। ट्रेन ब्लास्ट में 19 मुसलमान अरेस्ट हुए थे, सालों तक 14-15 साल तक उनको जेल में रखा, बाद में वो नॉन प्रूव गिल्टी हो गए, छूट गए, वो बाहर आ गए, उनका कौन भुगतान देगा। तो इसलिए मैं भी नाम नहीं लेना चाहता, ना मैं मुसलमान का नाम ले रहा हूँ, ना मैं किसी हिंदू का नाम ले रहा हूँ, ना सिख ईसाई का नाम ले रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आतंकवादी होता है। आतंकवादी को किसी धर्म मजहब के साथ जोड़ना ही गलत है। उनका एक ही मंशा होता है दहशतगर्द फैलाना, दहशतगर्द को बढ़ावा देना और अपने मंसूबों में कामयाब होना। तो हम उसके खिलाफ पूरा देश है, सबने एक ही टोन में कहा कि हम पूरी आतंकवादी आतंकवाद का पूरा खंडन करते हैं। पूरे मुसलमानों ने कहा, पूरे भारतीय मुसलमानों ने कहा, तमाम हिंदुओं ने कहा। तो फिर ये इल्जाम क्यों लगाना कि तमाम देश के मुसलमान रेडिकलाइज है? उनको किसने रेडिकलाइज किया? ये किसने कहा? ये किसने कहा वारिस साहब कि तमाम देश के मुसलमान रेडिकलाइज हैं? अभी शुरुआत में ही मेजर आर्या ने कहा कि कश्मीर में अगर वहां से पकड़े गए हैं लोग, तो मैं कितने कश्मीरियों को जानता हूं जो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने इसी शो पर कहा, माइक ऑन पर कहा। और मुझे एक बात बताइए, नहीं ये किसने कहा? किसने कहा कि सारे देश के मुसलमान रेडिकलाइज? बात तो सही है। मजा आया। दोस्तों, मुझे उम्मीद होगा आप लोगों को वीडियो जरूर से पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।